पहले साल, और 10 लाख रुपया उन्होंने कमाया। तो ये है फ़ायदे। तो रवायती जो है वो 1.5 लाख, कोई जो बहुत मेहनती हैं या कोई अल्लाह का ख़ास करम हो तो हो सकता है 3 लाख 4 लाख तक जाएं, वगरना कोई हाल नहीं। तो इसलिए हाई डेंसिटी पे जाएं, और दूसरा रेज बेड पे आएँ। जो पानी लगा रहे हैं ना इधर लोग, रवायती तरीका है, खेतों में पानी खड़ा है, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं। अच्छा, ये जो फंगस का ख़ासकर अटैक है ना, ये पानी की ज़्यादती की वजह से। अब मैंने 4-4 फुट के बेड बनाए, और बेड बनाने के बाद मैंने ऊपर मल्चिंग कर दी। 6-6 इंच मेरी पराली जो होती है उसकी मल्चिंग हुई है, और मैं बहुत कम पानी देता हूँ। मेरा कह लें कि अब 15 अक्टूबर से पानी बंद है, तो 7-8 फरवरी को जाके मैं दूंगा। तो फिर महीने में 1 आध पानी, बस, इससे ज़्यादा नहीं। तो मेरे माशाल्लाह कोई फंगस का अटैक नहीं है, कोई हमें स्पेशल कुछ नहीं करना पड़ता। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि हाई डेंसिटी पे आएँ और रेज बेड पे आएँ और ऊपर मल्चिंग करें, तो मज़े ही मज़े हैं। मैंने ये भी यहाँ नोट किया है आपके बागात का विज़िट करते हुए कि ये जो केमिकल और खादें होती हैं वो आप इस्तेमाल नहीं करते। मैं नहीं करता जी, मैं नहीं करता। उसका मुतबादिल है जी बैक्टीरिया कल्चर। अच्छा, मैं क्या करता हूँ कि इंडिया के एक हैं डॉक्टर कृष्णा चंद्रा, वो डायरेक्टर जनरल हैं, गाज़ियाबाद लेबॉर्ट्री है इंडिया में, अमृतसर में, तो उसके वो हैं। तो उन्होंने एक वेस्ट डिकम्पोज़र तैयार किया। तो मेरे एक दोस्त हैं बहुत अच्छे, इस्लामाबाद में होते हैं, चौधरी फारूक, उन्होंने डायरेक्ट उनसे मंगवाया। तो वो उन्होंने मुझे भी मेहरबानी की, मुझे दिया, तो मैं सिर्फ वही डाल रहा हूँ। उसका तरीक़ाकार ये है कि 100 लीटर पानी में 1 किलो गुड़, तो वो थोड़ा सा लगा दें, जाग जैसे होता है, तो हफ्ते में वो तैयार हो जाता है। तो उसकी खूबी ये है कि पिछले साल मुल्तान के एक बहुत बड़े आड़ती हैं, वो आए मेरे पास, तो मुझे कहने लगे जी कि 40-42 साल हो गई है मेरी आड़त, तो मैंने इतना मोटा फ्रूट नहीं देखा अनार का, तो आप क्या डालते हैं? तो जो साइज़ था, एवरेज साइज़ होता है 350, 400, 450 ग्राम। मेरा जो साइज़ था वो 800 ग्राम से 1000 ग्राम तक था, यानी कि इतना साइज़। आम का साइज़, ये जो वैरायटी है ऑस्ट्रेलिया की, उनकी जो नई रिसर्च आई है, वो कहते हैं जी ये ऑस्ट्रेलिया में 448 ग्राम इसका वज़न है एवरेज, और मेरा माशाल्लाह आया है 800 ग्राम 700 ग्राम एवरेज। ये बैक्टीरिया कल्चर के फ़ायदे। हमारे एक दोस्त हैं बाजवा साहब, होते हैं शेखुपुरा में, उन्होंने सरसों लगाई, उसकी 52 मन एवरेज आई है सरसों की, सिर्फ बैक्टीरिया कल्चर से। तो हमारे पास फ्री है सारे दोस्तों के लिए, वो आएँ मुझसे ले जाएं। आम के पौधे के हवाले से उसकी निगहदाश्त, उसकी बढ़ोतरी का भी ख्याल रखने के लिए बहुत सी एहतियातें करनी पड़ती हैं, और हमारे साथ गुफ्तगू में मखदूम सैयद गुलजहानिया भी मौजूद हैं, तशरीफ़ रखते हैं। मखदूम साहब, हमारे इस इलाके में जो रिवायती अक़साम हैं आमों की, वो कौन कौन सी हैं, कुछ बताएंगे आप भी? हाँ जी, चौंसा है, वो बड़ा मशहूर है। चौंसों में भी बहुत सी वैरायटी हैं, सफ़ेद चौंसा हो गया, फार्मी चौंसा हो गया, इसके अलावा लंगड़ा है, दोसहरी है। लेकिन चौंसा जो है ना, ख़ास पसंदीदा जो आम है वो चौंसा है, लेकिन ये वारा करते हैं, 1 साल होते हैं, 1 साल वो नहीं होते, पैदावार नहीं देते। और फुज़ैल मुनीर साहब हमें बता रहे हैं कि जो आमों की नई किस्म इन्होंने काश्त की है। अच्छा, कुछ बताएंगे कि ये आम के पौधे की बढ़ोतरी के हवाले से कौन कौन सी बातें हैं जो काश्तकारों को ख्याल रखना ज़रूरी है? देखें जी, बढ़ोतरी के हवाले से ये है कि हम तो बढ़ोतरी को रोक रहे हैं, बल्कि उसकी कटिंग करके जितनी आप उसकी काट छांट करेंगे उतना फल ज़्यादा मिलेगा। अच्छा जी। और फल मोटा, ताज़ा, खूबसूरत होगा। अच्छा, पौधा जब बड़ा हो जाता है ना, तो उसका जो ऊपर वाला फल है वो कमज़ोर होता है, जो नीचे वाला होता है ना वो अच्छा होता है। जैसे कहते हैं जी, वो किन्नू दो जी, बुक्कल दा किन्नू दो, इसका मतलब कि जो मुंड के करीब करीब है ना, वो मोटा होता है, खूबसूरत होता है,
रसीला होता है, तो इसलिए हम तो काट छांट करके पौधे का साइज़ 10 फुट से ऊपर हाइट नहीं जाने देते और 2.5 फुट उसका जो है वो गुलाई है। आम तौर पे दरख्त को जब हम देखते हैं कि बहुत ही घना हो गया है, बड़ा हो गया है, तो खुश होते हैं कि पैदावार भी ज़्यादा होगी। नहीं अच्छा चौर साहब, एक बात बताएं जी, कि हम स्प्रे करते हैं, अगर आमों को स्प्रे न करें तो पैदावार ठीक नहीं आती, तो आपके पास जो वैरायटी है तो उसमें आप क्या करते हैं? देखिए जी, मेरा तो ये है कि मैंने वो जो रेज्ड बेड और मल्चिंग की हुई है, सही है। और पानी हम उसके करीब नहीं जाने देते, इसलिए मेरे बाग में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अच्छा मैं इस किस्म का कोई स्प्रे नहीं करता, अच्छा, मास सवाए माइक्रो न्यूट्रिएंट की। एक और बात थी जो बड़ी अहम है कि फ्रूट फ्लाई लगती है अनारों को, और उसके लिए तकरीबन 11 स्प्रे करने पड़ते हैं, फिर जाके बड़ी मुश्किल से कंट्रोल होती है। तो आपका दावा है कि आप अनारों को स्प्रे नहीं करते, तो ये कैसे कंट्रोल होता होगा फिर? देखें जी, ये जो है ना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने जो फ्रूट फ्लाई के ऊपर स्प्रे होती है ना डिप्टेक्स, वो बैन है, पूरी दुनिया में बैन है, अच्छा जी। और हमारे पाकिस्तान में बदकिस्मती से चल रही है। जी हाँ। ये पेनिट्रेट होती है फ्रूट के अंदर। अच्छा। जब ये पेनिट्रेट होती है तो ये कैंसर प्रोड्यूसिंग एजेंट है, अल्लाह। ये हम ज्यादती कर रहे हैं। उसका स्प्रे अगर हल है भी तो नहीं करना, अच्छा जी। उसका यही है फंदे लगाएं, अच्छा। फंदे लगाएं, वो भी अपने बाग के बाहर लगाएं, थोड़ा दूर हटा के लगाएं, तो इंशाल्लाह कंट्रोल होती है। अच्छा, फंदों के बारे में एक चीज़ है, मैंने भी ऑब्ज़र्व की है, जहाँ फंदे होते हैं वहाँ फ्रूट फ्लाई ज़्यादा अटैक करती है। नहीं, आप दूर रखें, अच्छा। बाग के अंदर ना रखें। बहुत सारे मेरे बाग से थोड़ा हट के नहर है, नहर के जो ऊपर दरख्त हैं, मैं फंदे वहाँ पे लगाता हूँ। अच्छा, एक और चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व की है आपके बाग